मम्मी आप तो कुछ खा ही नहीं रही है, अचार लेके आओ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहन के पति ने किसी कारण से ही छोड़ा होगा। अरे मम्मी जी कुछ पूछ रही है, जवाब दो। मैंने सुना नहीं, बोलिए क्या कह रही थी आप? बहन के पति ने किसी कारण से ही छोड़ा होगा बहन को। अगर मैं आपकी बेटी को छोड़ दूं तो क्या कारण होगा छोड़ने का? अरे कुछ भी बोल रहे हो। अरे दामाद जी, आप तो बस एक ही सेकंड में भड़क गए। मैं तो बस ऐसी पूछ रही थी। जब सब पता है तो खोद खोद के पूछना जरूरी है क्या? चलिए छोड़िए दामाद जी, छोड़िए। आप गुस्सा मत करिए, गुस्सा करने से खून जलता है। शरीर में मेरे खून बचा होगा तो जलेगा ना। अच्छा तुम तो मोबिल ऑयल से चलते हो ना जैसे। अरे बेटा ऐसे बात करते हैं। चलो छोड़ो, खाना खाइए अब। वो क्या है ना, बब्बू के पापा बोल रहे थे केदारनाथ जाने के लिए। अच्छा ये तो अच्छी बात है, चले जाइए। नहीं नहीं, वो इसे भी साथ ले जाने के लिए कह रहे थे। हाँ तो मैं यहाँ एक डॉगी की तरह रखवाली करूंगा क्या? ऐसा कहा है क्या मेरी मम्मी ने? और वो एक दिन के लिए आई है, तुम सीधे मुंह बात नहीं कर सकते? तो मैं कौन सा गाली गलौज कर रहा हूँ आपकी मम्मी के साथ? एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। अरे माफ कर दो दामाद जी, नहीं ले जाएंगे हम अपनी बेटी को साथ में, बस आप माफ कर दीजिए। एक हाथ से ताली नहीं बजती कभी। बिल्कुल सही कहा तुमने, एक हाथ से ताली नहीं बजती। और वो क्या कहा था तुमने? एक्शन का रिएक्शन। तो अब झेलो। चुप, एकदम चुप। इसमें झेलने वाली कौन सी बात है? पति पत्नी का रिश्ता कोई झेलने वाला होता है? कहीं कहीं रिश्ता सिर्फ झेलने वाला ही होता है। क्यों, क्या खराबी है हमारी बेटी में? माते एक हो तो बताऊं ना। हाँ हाँ, सारी बुराइयां मेरे में ही तो है, तभी तो 5 साल से तुम जैसे खड़े उस इंसान को झेल रही हूँ। अरे तो मैंने बांध के नहीं रखा है, अपनी अपनी जिंदगी है, अपने अपने तरीके से यूज कीजिए। देख लीजिए आप बाहर। हाँ यही तो बाकी रह गया था। इतने सालों से सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब दूसरा साथी ढूंढ लो। ये सब करना होता तो कब का कर चुका होता। आए दिन डोरे डाले जाते हैं मुझ पर, लेकिन मेरी ईमानदारी ने मुझको बचा के रखा हुआ है। हाँ बातों को क्यों घुमा रहे हो? साफ साफ बोल दो ना, तुम्हारा ही मन कर रहा है किसी को बाहर देखने का। देख रही हो मम्मी? हाँ, ऐसी ईमानदारी का क्या फायदा? इतने साल से 35,000 पर ही टिके हो और दुनिया देखो कहां से कहां पहुंच गई। अरे इतना ही लालच था तो किसी घूसखोर से शादी कर देनी चाहिए थी। आए दिन बीमारी के लपेटे में रहती है आपकी ये सुंदरी बेटी। बुरा मत मानिएगा दामाद जी, अगर एक बेटी होती ना आपकी तो सारी की सारी ईमानदारी धरी रह जाती जब उसकी शादी की टेंशन होती। क्यों, मेरे ससुर जी ने घूस के पैसे से शादी करी थी क्या? बात तुम्हारी और मेरी हो रही है, इस बीच में ना मेरे प्यारे पापा को मत लाओ। तो इनसे कहो हमारे घर की प्रॉब्लम में कूद क्यों रही है? कमाई हमारी, खर्चे हमारे, परेशानी हमारी, इन्हें क्यों दर्द हो रहा है? परेशानी तो होगी ही ना जब अपनी बेटी का दुख देखेंगे तो। क्यों, आपकी बेटी का घर बरसात में टपकने लगता है क्या? अरे वो ऐसे नहीं बोल रही है, आस पड़ोस की लड़कियों की खुशियां देख के बोल रही है। बताओ मम्मी, पिंकी ऑस्ट्रेलिया चली गई ना? तो इसका मतलब आप एक नंबर की जलन खोरो। अरे जैसी जिसकी किस्मत होगी वैसा मिलेगा ना। अरे तो क्या मेरी बेटी के भाग्य में भगवान ने ये दुख लिखा था क्या? अरे कौन सा दुख देख लिया आपकी बेटी ने? चिल्ला के बात मत करो, मेरी मम्मी से कह देती हूँ मैं। नहीं तो क्या करोगी? अरे अब करने को क्या है, मैंने तो तेरे पापा को मंडप में ही बोल दिया था कि गुन्ना आदमी मिला एक दिन फटेगा जरूर। अरे मम्मी, ये तो घर तक भी नहीं पहुंचा था, डोली में ही फटने लगा। कहारों को बोलने लगा कि डोली सही से चलाओ वरना तो पैदल चलने लगूंगा। अरे तो इसमें गलत क्या है? एक ग्राम विकास अधिकारी किसी का भरोसे नहीं रहता। भरोसा तो हमारा टूट गया दामाद जी कि हमने अपनी बेटी को भोले शंकर को सौंप दी। ये आए दिन अपनी तीसरी आंख खोले रहते हैं। आपकी बेटी भस्म तो नहीं हो गई ना? मोम की नहीं बनी हो जो पिघलने लग जाऊंगी। आए बड़े तीसरी आंख खोलने वाले। बुरा मत मानना दामाद जी, लेकिन मेरी बेटी ना सही मायने में आपको झेल रही है। हाँ हाँ, अपनी बेटी की तरफदारी करने में कहाँ चूकोगी आप? इसमें तरफदारी करने वाली क्या बात है? जो उन्होंने सुना, देखा, महसूस किया वही तो बोल रही है वो। महसूस तो सास जी मैं भी सुबह से बहुत कुछ कर रहा हूँ। क्या महसूस कर लिया आपने? सोचा था एक दिन अपनी बेटी के साथ रह के प्यार भरी बातें करूंगी, लेकिन आपने तो महाभारत ही छेड़ दी। हाँ हाँ, मैं तो पुतिन हूँ ना, बिना बात के हमला कर दूंगा इसके ऊपर। तुम तो पुतिन के भी बाप हो, अच्छे खासे सत्संग में भी मार काट करवा सकते हो। अगर मुझे पहले पता होता ना कि आपका स्वभाव ऐसा है, लड़ाकू टाइप का, गुस्सैल टाइप का, तो कभी भी जिंदगी में अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में नहीं देती। मैं प्रार्थना पत्र लेके आपकी बेटी के पास नहीं आया था। अगर इतनी दिक्कत है ले जाइए अपनी सुंदरी को। लेकर जाऊंगी नहीं, लेकर आऊंगी पूरे गांव को। अब महापंचायत होगी, महापंचायत।
एक ग्राम विकास अधिकारी किसी की धमकी बर्दाश्त नहीं करता। धमकी नहीं है, ये चेतावनी है। और बेटी तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है इस आदमी से। मैं इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगी। मैं भी एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ, 35,000 रुपए कमाता हूँ, फरारी से चलता हूँ। मेरे कंपनी के सब लोग डरते हैं मेरे से, थर थर कांपते हैं। अरे बहुत कांप गया तुम्हारा दफ्तर और तुम्हारे दफ्तर के लोग। अब कांपने की बारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। देखता हूँ थर थर कौन कांपता है। हैकड़ी ना छुड़ा दी ना तुम्हारी तो याद रखना। और हाँ, तुम अगर ग्राम विकास अधिकारी हो ना तो मैं भी बैंक मैनेजर की बीबी हूँ, बैंक मैनेजर की बीबी। और हाँ, आज तुमने जो मेरा ये दिन बनाया है ना, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। सूद समेत बदला लूंगी। अभी तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। मम्मी आप कहाँ जा रहे हैं? मम्मी मम्मी, ये ना तुमने आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। और भूलो मत, मैं भी बैंक मैनेजर की बेटी हूँ। बेटी, जब तक तुमने मम्मी से सबके सामने माफी नहीं मांगी ना, तो मैं भी तुमसे बात नहीं करने वाली। एक ग्राम विकास अधिकारी किसी से माफी नहीं मांगता। माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी, और वो भी सबके सामने।